अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, हमारे कोरोलिश और हान इन उर्दू टीवी चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो कोरोलिश और हान के बारे में है। और नाज़रीन इकराम, कोरोलिश और हान के बारे में बनाई गई अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने एक न्यूज़ ब्रेक की थी कि इस हफ्ते तो कोरोलिश और हान नहीं आ रहा, लेकिन अगले हफ्ते भी उसके एपिसोड 22 रिलीज होने के इम्कानात नहीं, क्योंकि उस दिन गिलहट सराय का एक अहम फुटबॉल मैच है। तो इस बारे में भी खबर आ गई है कि इस मैच की वजह से अगले हफ्ते भी ये एपिसोड नहीं आएगा और 29 अप्रैल को इसकी 22 किस्त ऑन एयर होगी। लेकिन अजीब बात यह है कि इस खबर को अभी तक कोरोलिश और रहान सीरीज के ऑफिशियल अकाउंट्स और इस सीरीज के राइटर्स के ऑफिशियल अकाउंट से ब्रेक नहीं किया गया और नई तारीख का भी ऐलान नहीं किया गया, सिवाय नूर प्ले के, जो एक अरबी चैनल है। तो वैसे इस बारे में मैं कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहती कि नहीं भाई कि किस्त अगले हफ्ते की ब्रेक नहीं लेगी और शायद रिलीज हो जाए, क्योंकि ऐसा होना मुमकिन नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि राइटर्स और ATV चैनल जिस पर यह सीरीज ऑन एयर होती है, वो ये खबर ऑफिशियली इसलिए अनाउंस नहीं कर रहे ताकि वो किसी भी वक्त अपने अल्फाज से बैक ट्रैक कर जाए और किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में कोई नया ऐलान कर दिया जाए। और तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि इस तरह सीरीज के मल्टीवी होने का ऐलान करके लोग इस सीरीज के इंतजार करते हुए बोर न हों। और नाजरीन इकराम, आज की इस वीडियो में इस सीरीज के हवाले से मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत सी खबरें हैं, क्योंकि इस 2 हफ्तों के ब्रेक के दौरान कोरोलिश की तमाम टीम के पास सुनहरी मौका है कि वो इस सीरीज में जो कमी है उसे दूर कर सकते हैं। और वैसे भी इसने हमारे लिए कुछ सरप्राइज तैयार किए हैं, जिनके बारे में खबरें ये हैं कि उनमें से पहला सरप्राइज कोरोलिश उस्मान सीरीज का एक पुराना जंगजू की वापसी है। अब वो कौन सा जंगजू है? तो तुर्क के बारे में ये कोरोल शो और हान की पहली किस्त में बता चुके हैं कि उनका एतकाफ हो चुका है। तो इस शक्ल में जो एल्फ बच जाता है और जो तारीख भी है और वो सुल्तान और हान के दौर में जिंदा भी था, तो वो कॉनर एल्फ है। जी नाजरीन, इकराम की खबरें गर्म है कि इस सीरीज में बोरान के जाने के बाद कोरोलिव की एंट्री करवा दी जाएगी। और इस सीरीज में जिस तरह जंगजू को भी अलग से सीन दिए जाते हैं और उनके मुख्तलिफ मंजरनामे दिखाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर अब्दुर्रहमान एल्फ का सीनरियो, तो उम्मीद है कि कॉनर एल्फ का भी कोई यूनिक सा सीनरियो होगा और उसे सिर्फ शूपीस के तौर पर नहीं लाया जाएगा। कोरोलिश उस्मान की तरह के इस सीरीज में बेचारे कॉर एल्फ को हर एपिसोड में सिर्फ 1 या 2 जुमले बोलने मिलते थे। और इस सीरीज के हवाले से मेरे पास आप लोगों के लिए जो खबरें हैं, उनमें से पहली ये है कि किस्त 22 में बोरान की शहादत के साथ साथ एस्पोर्चा और ओहन की शादी भी दिखाई देती है। लेकिन एपिसोड 23 के बारे में ये बात सुनाई दे रही है कि इस एपिसोड में अलाउद्दीन और गूंचा में उनके बेटे खिजर की पैदाइश होगी, और इस हवाले से पहले ही पीछे की तस्वीर भी आ चुकी हैं। लेकिन इसके बाद किस्त 24 में और हन वाली तरफ से किसी की शहादत होगी। शायद वो कासिम हो सकता है, मल्लून हो सकती है, जहरकोटा या फिर ड्रसन। जबकि किस्त 24 मौसमों से भरपूर होगी, जिसमें औरहान बे का किसी के साथ इत्तेहाद भी हो सकता है, और ज्यादा इम्कान यही है कि वो किपाज काबिला होगा, जिससे एवरनूस बी का तौल्क है। और नाजरीन इकराम, वैसे तो ये खबर भी लीक हुई थी कि याकूब बे का किरदार दोबारा इस सीरीज में वापस आ रहा है, लेकिन नाजरीन इकराम, एब्रेंस के किरदार के बारे में मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि लेक्स के मुताबिक फलादीवस की फातिमा से मंगनी होने वाली है, क्योंकि आने वाली अक्सात में औरहन बे फलबस और फातिमा को माफ कर देंगे। लेकिन नाजरीन इकराम, इस मूफी वाले सिनेरियो के बजाय हमें इस किस्म का सिनेरियो क्यों नहीं दिखाया जाता कि एब्रानुस जैसा एक मर्द किस तरह अपने ईमान और अपने फर्ज के दरमियान तकसीम है। क्योंकि याद करें, उसके साथ जब फिल्यूज की छत पर लड़ाई हुई थी तो यह ने कहा था कि तुम फातिमा के लिए मुसलमान हुए हो, तो फिर फलादियोस कोई मुनाफा बख्श जवाब नहीं दे सकता था, और उसने सिर्फ ये जवाब दिया कि तुम ईमान के बारे में क्या जानू। लेकिन हम जानते हैं कि फ्लेस व्यू का ये जवाब काफी नहीं था, क्योंकि फ्लेस व्यू के मुसलमान होने के सिनेरियो को पूरी गहराई के साथ नहीं दिखाया गया। इसके अलावा एब्रानुस और फातिमा की माफी का मामला लटकाने के बजाय अगर वो चीजें या जुमले लाए जाते जिनके बारे में लिखने वाले बात कर चुके हैं और अब उनके बारे में बात नहीं की जाती, लेकिन हम भूल गए, तो इसे दिखाना बहुत बेहतर होता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज वस्सलाम।